हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल बीपीसी या बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास। एंड आज मैं जो क्लास में जो बताने वाला हूँ वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन इकाइयाँ क्या है। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट करके बताया कि भाई आपका जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है देखने में, और आपके जो बताने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि बहुत ही बढ़िया है। तो मैं हर रोज़ आपके वीडियो देखता हूँ और मैं आपसे एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि मैं एक सर्विस लाइन में काम करता हूं और मैं एक इंजीनियर हूं। मैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के ऊपर मुझे एक वीडियो चाहिए जो कि आपके थ्रू मुझे चाहिए कि आप मुझे कृपा करें कि इस वीडियो के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं कि मुझे बहुत ही अच्छा होगा। तो उन्होंने ऐसा कमेंट किया है, तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर बना रहा हूँ कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो जो भाई इससे जुड़े यानी कि कॉन्ट्रैक्शन लाइन से जुड़े हो या इंजीनियर हो या मतलब कि मेसन्स हो, तो उनसे मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो से बड़े बड़े इंजीनियर भी उसके इस वीडियो के सामने फैला है, क्योंकि इस सवाल का जवाब शायद उसको पता नहीं होगा। शायद इस इतना मतलब उतना नॉलेजेबल, उतना आजकल के जो जितने भी इंजीनियर होते हैं वो उतना नॉलेजेबल नहीं होते, वो सिर्फ काम से काम मतलब रखता है। तो आज मैं इस वीडियो में शुरू करने वाला हूँ, यानी कि इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी कर दीजिए टच, ताकि आने वाले इस तरह का वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, आज का क्लास है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यानी मापन इकाइयाँ क्या है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे चीज़ बताया गया है जो कि आप लोग को बहुत ही काफ़ी पसंद आएगा। क्योंकि आप लोग तो सिर्फ मेजरमेंट में सिर्फ आप लोग या इंच या कहिए कि 100 या mm या मतलब कि इस सेमी इस तरह का आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि इस तरह का मतलब इस वीडियो में जो बताया जाएगा तो उसके बारे में आपको पता नहीं होगा। शायद हो सकता है, नहीं हो सकता। मुझे 100% है कि 95% लोग को पता नहीं होगा, 5% लोग को मतलब पता होगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है पता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भाई नहीं जानते हैं उससे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपका भी नॉलेज कुछ बढ़ सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फुट इंच, यदि हम फुट इंच को बात करें तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इम्पेरियल यूनिट्स, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं शाही इकाइयाँ। क्या कहते हैं? शाही इकाइयाँ। वही हम सेंटीमीटर और किलोग्राम को हम मेट्रिक्स इकाइयाँ कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, मैट्रिक्स इकाइयाँ। अगर हम इसको ये इंग्लिश में बात करें तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें, यानी कि मैट्रिक इकाइयों को इंग्लिश में अगर बात करें तो हम मैट्रिक यूनिट्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक यूनिट्स। यानी कि हम हिंदी में बात करें तो मैट्रिक इकाइयाँ इस तरह का होता है। तो यहाँ तक आपको कॉन्फर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं फॉर एग्जाम्पल पे। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा पहला सवाल जो है, जो इंच होते हैं, वो जो इंच होते हैं उसमें 25 यानी कि 2.5 cm का एक इंच होता है। मेरा पहला सवाल यही है। तो 25 यानी कि 1 इंच में कितना होता है? 2.5 cm होता है। हमेशा याद में रखिए, अगर जो जानते हैं तो उसके लिए भी, और जो नहीं जानते हैं वो भी याद रखें, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा पहला सवाल है वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं फुट पे बात करते हैं। हम 1 फुट यानी कि 1 फुट को हम, 1 फुट में कितने सेमी होते हैं, यानी कि कितने सीएम होते हैं 1 फुट में? तो 1 फुट में जो होता है, 1 फुट इक्वल टू 30 सीएम, यानी कि 30 सेमी का 1 फुट होता है। हम सेमी और एमएम जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब कि कोई सेमी बोलता है, कोई एमएम बोलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको सेमी और एमएम दोनों को एक ही बोलते हैं। तो यहाँ पे पता चल गया कि 1 फुट इक्वल टू 30 सीएम, यानी कि 30 सेमी होता है। अब इसको हम अगर हम शॉर्ट में बात करें, अगर शॉर्ट में इसको लिखते हैं एफटी को, एफटी के द्वारा लिखते हैं इसको। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एफटी के द्वारा लिखते हैं। राइट, यहाँ तक समझ गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट क्या है कि हम यहाँ पे यार्ड क्या बोलते हैं, यार्ड, 1 यार्ड। वो यार्ड क्या होता है, अब देखिए यार्ड होता है, यार्ड क्या होता है, वो यार्ड होता है गज। क्या होता है, गज। यार्ड मतलब क्या होता है, गज। यार्ड मतलब क्या होता है, गज, आहत, बड़ा या मानदंड, इस तरह का। मतलब यहाँ जो मापन, जो हम मापन विधि से बता रहे हैं, तो यार्ड मतलब क्या होता है, गज। हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3-4 मीनिंग बता दिए, वो आउटसाइड का है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब याद करके रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ बता दिया कि गज मतलब जो होता है वो यार्ड होता है, यानी कि हाँ, गज मतलब क्या होता है, यार्ड, यानी कि यार्ड मतलब गज होता है। तो हम यहाँ पे 1 यार्ड इक्वल टू 9 cm, यानी कि 9 cm बराबर, यानी कि सेमी बराबर हम एक मतलब गज बोलते हैं, एक यार्ड बोलते हैं, राइट। हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, YD को, हम YD को दर्शाते हैं, YD द्वारा इसको दर्शाते हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है, मेरा नेक्स्ट सवाल है 1 माइल। 1 माइल में कितना, यानी कि 1 माइल इक्वल टू 1760 यार्ड होते हैं। कितना होते हैं, 1760, यानी कि 1760 गज होते हैं 1 माइल में। यानी कि हम इसको किलोमीटर में बात करें तो 1.609 किलोमीटर्स होते हैं। वन माइल को हम बोलते हैं, क्या होता है, 1 माइल को हम 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है, अगर हम किलोमीटर में बात करें तो कितना होता है, 1.609 किलोमीटर, राइट। यहाँ पे समझ गए। अब अगर हम गज में बात करें तो 1760 यार्ड होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि 1 माइल्स किसको बोलते हैं, 1 माइल में कितना कितना होता है आपको, राइट। यहाँ पे समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे 5 माइल्स, यानी कि 1 माइल तो आप समझ गए, अब इसको 5 माइल्स, अब इसको मतलब बाद में इसको जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 5 माइल्स बराबर 8 किलोमीटर्स, यानी कि 8 किलोमीटर्स में एक 5 माइल होता है, माइल्स होता है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। 1 फर्लॉन्ग। 1 फर्लॉन्ग में क्या होता है कि फर्लॉन्ग जो होता है एक मतलब कि 1 मील का एक मतलब 8वां भाग होता है। क्या होता है, 8वां भाग। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोग के एरिया या शहर में कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ मतलब देखिए हर जगह का अलग अलग मतलब मापन होता है, हो सकता है मापन नहीं हो सकता, सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 1 फर्लॉन्ग क्या है, 1 फर्लॉन्ग मतलब क्या होता है, फर्लॉन्ग मतलब 1 मील का 8वां भाग होता है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया कि 1 मील का 8वां भाग। यहाँ पे हम 220, यानी कि 220 यार्ड, यानी कि 220 यार्ड इक्वल टू होगा 1 फर्लॉन्ग। यानी कि अगर हम इसको मीटर में बात करें, गज में तो पता चल गया कि 220 गज बराबर 1 फर्लॉन्ग होता है। और उसके अब अगर हम मीटर की बात करें तो 220 यानी कि सॉरी 201 यानी कि 201 मीटर्स, 201 मीटर्स बराबर होता है 1 फर्लॉन्ग, राइट। यहाँ तक पता चल गया कि हम अगर गज में बात करें तो 220 और यहाँ पे मीटर्स में बात करें तो हम 201। तो इस तरह का फर्लॉन्ग होता है, मतलब 1 फर्लॉन्ग होता है, हमेशा याद में रखना। अब चलते हैं स्क्वायर फीट पे। अब हम 11 यानी कि 11 स्क्वायर फीट इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। 11 स्क्वायर फीट में हम कितना होते हैं, 1 मीटर्स होते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि 1 स्क्वायर माइल्स में कितना, 1 स्क्वायर माइल में कितना होता है, यानी कि 2.6 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया कि 1 स्क्वायर माइल में कितना होता है। कि अगर आपको कोई हम पूछ दे तो आप बता सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइल में कितना होता है, तो आपको बताना 2.6 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है, मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है, 1 आउंस। 1 आउंस क्या है, आउंस। 1 आउंस मतलब क्या है? तौल की माप होता है। क्या होता है? तौल की माप। 1 आउंस में हम हमारे यानी कि 20 यानी कि 28 यानी कि 28 ग्राम होते हैं। क्या होते हैं? 28 ग्राम। हम इसको 28 ग्राम को हम अगर 1 आउंस बोलते हैं तो वो समझ लीजिए कि 28 ग्राम का हम बोल रहे हैं। तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 0Z यानी कि सॉरी OZ बोलते हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, 1 पाउंड। क्या होता है? 1 पाउंड। 1 पाउंड में कितना होता है? 450 ग्राम। क्या होता है? 450 ग्राम होते हैं, यानी कि 450 ग्राम बराबर 1 पाउंड होता है। यानी कि हम इसको शॉर्ट में क्या दर्शाते हैं, 1B, यानी कि 1B दर्शाते हैं,
राइट, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 11वां, यानी कि हम 2.2 पाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, 2.2 पाउंड्स इक्वल टू 1 किलोग्राम, यानी कि 1 केजी, यानी कि 1 केजी में हम 2.2 पाउंड्स होते हैं। 1 केजी में कितना होता है, 2.2 पाउंड्स, यानी कि पाउंड अगर पूछा जाए तो हम 2.2 पाउंड्स बोलेंगे, अगर हम केजी में पूछे तो। यानी कि किलोग्राम को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, केजी। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट क्या है, 1 स्टन। 1 स्टन में 604 एंड 6.4 केजी, 6.4 केजी इक्वल टू, यानी कि 14 पाउंड्स में, यानी कि 14 पाउंड्स बराबर 1 स्टन, यानी कि 6.4 केजी बराबर 1 स्टन होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। यानी कि इसको अगर हम शॉर्ट में दर्शाते हैं आईएसटी के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट। 100 वेट, 100 वेट हम ब्रिटेन में मतलब कि 112 पाउंड्स को हम एक 100 वेट बोलते हैं। राइट, इन द यूएस में हम अगर बात करें तो 100, यानी कि 100 पाउंड्स को हम, यानी कि 100 पाउंड्स को हम 100 वेट बोलते हैं। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, CWT के द्वारा दर्शाते हैं शॉर्ट में, हमेशा याद में रखना। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, मेरा नेक्स्ट सवाल है 1 स्टोन। 1 स्टोन किसको बोलते हैं, 1 स्टोन जो होता है वो 1000 केजी, यानी कि 1000 किलोग्राम, यानी कि केजी का होता है 1 स्टोन। आपको पता चल गया, यहाँ पे 1 स्टोन बराबर 1 स्टोन इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट क्या है, 1 टन, यानी कि 1 टन में जो होता है वो 1016 केजी होता है। कितना होता है, 1016 केजी, 1 टन बोलते हैं उसको। यानी कि हम इसको 1016 केजी हम इसको जो बोलते हैं तो उसको हम लॉन्ग टन भी बोलते हैं, लॉन्ग टन भी बोलते हैं। इसमें जो टन जो होता है वो 3 तरह का होता है। क्या होता है, 3 तरह का। अब देखिए, लॉन्ग टन को हम 1016 केजी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1016 केजी, 1 टन में कितना होता है, 1016 केजी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शॉर्ट टन की, तो शॉर्ट टन में हम 907 केजी होता है शॉर्ट टन में। हम यहाँ पे मेट्रिक टन्स का बात करें तो यहाँ पे मेट्रिक टन्स में 1000 केजी इक्वल टू मेट्रिक टन्स बोलते हैं, जो कि ये राइट माप है। मतलब कि ये जो माप है हर किसी को, ये जो माप है मतलब कि हर किसी को चलता है, मतलब हर जगह चलता है। मेट्रिक टन से जो है वो हर जगह चलता है, क्योंकि 1000 केजी का 1 टन होता है, क्योंकि 1000 केजी का जो 1 टन होता है वही हर जगह चलता है। क्योंकि ये 1016 केजी जो है ये लॉन्ग टन में होता है, क्योंकि ये चलता होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं ना कहीं जरूर चलता होगा जो लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे शॉर्ट टन को हम यहाँ पे 907 केजी, यानी कि यहाँ पे 907 केजी इक्वल टू शॉर्ट टन होता है। राइट, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट के सवाल क्या है, पिंट। हम किसको बोलते हैं, पिंट हम बोलते हैं 1.5 पौ का एक नाप होता है, जो कि हम उसको पिंट बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे ब्रिटेन में पिंट बोलते हैं। अब आप लोग की जगह में, मतलब आपके एरिया में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो आपके एरिया में पता, मतलब कि हो सकता है कि आप पता लगा लेना क्या होता है। तो 1 पिंट इक्वल टू, हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे 0.6 लीटर को हम 1 पिन बोलते हैं। 0 पॉइंट क्या होता है, नहीं, 0.6 लीटर को हम 1 पिन बोलते हैं। पिन पता है 1.5 पौ का एक नाप होता है। अब हम इन द यूएस की बात करें तो वहाँ पे 0.5 लीटर्स क्या होता है, 0.5 लीटर्स को हम 1 पिन बोलते हैं। क्या होता है, 1 पिन, यानी कि इसको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं शॉर्ट में, PT, यानी कि पॉइंट, PT के द्वारा हम दर्शाते हैं। राइट, यहाँ तक समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट सवाल है 1 क्वार्ट। 1 क्वार्ट इक्वल टू, अगर हम ब्रिटेन में इसका माप करते हैं तो 1.14 लीटर्स को हम ब्रिटेन में क्या बोलते हैं, 1 क्वार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटेन में 1 क्वार्ट बोलते हैं। वही हम इन द यूएस की बात करें तो वहाँ पे 0.95 लीटर्स को हम यूएस में बोलते हैं 1 क्वार्ट। कहीं ना कहीं देखिए, जो ब्रिटेन है वो कहीं ना कहीं मापन विधियाँ में आगे है, यानी कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मापन विधियाँ ले रहे हैं यहाँ पे, तो ब्रिटेन में। तो यहाँ कहीं ना कहीं यूएस में तो बहुत कम है।
तो आपके जगह में अलग 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 जगह में, यानी कि हर जगह में अलग अलग एरिया में अलग अलग मापन हो सकते हैं, यानी कि मापन विधियाँ अलग अलग हो सकते हैं। तो मुझे पता नहीं है, तो आप लोग के एरिया में क्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है, 1 गैलन। 1 गैलन किसको बोलते हैं, यानी कि ब्रिटेन, हम इसको ब्रिटेन में बात करें तो 1 गैलन को हम 4 यानी कि 4.5 लीटर्स को हम 1 गैलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 गैलन, यानी कि 4.5 लीटर्स को हम क्या बोलते हैं, 1 गैलन बोलते हैं। किसमें, ब्रिटेन में। और वही हम ये इन द यूएस की बात करें तो 3.8 लीटर्स, क्या होता है, 3.8 लीटर्स को हम 1 गैलन बोलते हैं यूएस में। अगर हम इसको शॉर्ट में दर्शाते हैं तो किसके द्वारा दर्शाते हैं, GAL, गल के द्वारा दर्शाते हैं। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है कि 1 बुशेल, क्या हुआ, 1 बुशेल, हम क्या इसको पढ़ेंगे, 1 बुशेल। देखिए, एक बुशेल में, अगर हम एक बुशेल ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे होता है 36.4। अगर हम 1 बुशेल यानी कि 1 बुशेल की बात करें तो वहाँ पे ब्रिटेन में होगा 36.4 लीटर्स, यानी कि 36.4 लीटर्स बराबर होता है ब्रिटेन में 1 बुशेल को हम 36.4 लीटर्स को क्या बोलते हैं, 1 बुशेल वहाँ पे बोला जाता है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम इन द यूएस की बात करें तो वहाँ पे मतलब 3.5 लीटर्स को हम, यानी कि 5.2 लीटर, सॉरी 5.2 लीटर्स को हम लोग इन द यूएस में बोलते हैं 1 बुशेल। क्या बोलते हैं, 1 बुशेल। कहीं ना कहीं देखिए ब्रिटेन जो थोड़ा है वो मापन विधियों में थोड़ा आगे है, इसलिए यहाँ पे यूएस जो है वो थोड़ा कम है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है कि 2 पिन्स, क्या है, 2 पिन्स। अब यहाँ पे देखिए 2 पिन्स जो होता है यानी कि 1 क्वाड होता है। 2 पिन्स में 1 क्वाड और 4 क्वाड्स होते हैं, जो कि 1 गलन होता है, और 1 गलन में मतलब कि 8 पॉइंट्स होते हैं। हम 1 गलन में कितना होता है, 8 पिन्स होते हैं। कितना होता है, 8 पिन्स होते हैं। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया कि हम 2 पिन्स में 1 क्वाड, 4 क्वाड, और हम यहाँ पे गलन की बात करें तो यहाँ पे 8 पिन्स होते हैं। तो राइट, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर जहाँ समझ में नहीं आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बता दीजिएगा कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। तो यहाँ तक वीडियो कैसा रहा ज़रूर बताइए कमेंट करके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।